लालू जी का यह कहना बड़ा हास्यास्पद है। और लालू जी तो कभी कुछ किए नहीं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रेरणा में आपदा प्रबंधन की जितनी भी संस्थाएं हैं उसका प्रयास और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हौसला उन लोगों का बुलंद करने के लिए संदेश कामयाबी का सबसे बड़ा कारण रहा है। पूरी दुनिया दिख रही है और आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए जो जो रास्ते अपनाए हैं और ख़ास करके माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 पॉइंट एजेंडा है जो हर प्रकार की आपदा में कम से कम यूं कहे तो बिल्कुल न के बराबर अब नुकसान हो रहा है जान माल की। पिछले गुजरात में जिस प्रकार के तूफान आए थे उस प्रकार के तूफान में सैकड़ों लोगों की मौत होती थी, एक मौत नहीं, 0। और रोज मीडिया के माध्यम से भी बताया जा रहा था कि वहाँ किस प्रकार से सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ और वहाँ के प्रयास से किस प्रकार दिन रात मेहनत करके आज 41 मजदूरों को बचाया गया, जो एक लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात भी थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी का यह दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा से कामयाबी मिली है। लालू जी यह कहकर आप यह दर्शाए हैं कि आपको किसी से मतलब नहीं, दुनिया से मतलब नहीं है। जीवन भर आप कोई तो कुछ किए नहीं, न राज्य के लिए, न देश के लिए, न समाज के लिए, किसी के लिए, न गरीब के लिए, और न आपदा प्रबंधन। आपके समय क्या होता था? आपके यहाँ तो आपदा प्रबंधन ऐसा था, जब आप मुख्यमंत्री थे तो बाढ़ आई थी तो उत्तर बिहार के बाढ़ में जो बच्चों के लिए दूध गया था, दूध, सोचिए, बच्चों के पीने के लिए दूध जो गया था अमूल का, उसका घोटाला आपके ज़माने में हुआ था। और माँ की गोद में बच्चे मौत की नींद सो गए, भूखे, बहुत सारे सैकड़ों बच्चे। और लालू जी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप हंसी के पात्र बन रहे हैं, मजाक के पात्र बन रहे हैं और दुनिया पर हंस रही है इस बयान के कारण। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ सोनिया गांधी ने की है कि ये परफेक्ट मैन फॉर कांग्रेस, उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है कि वही हो सकते हैं इंडिया अलायंस के पीएम कैंडिडेट, न राहुल न नीतीश। देखिए, जो भी हो, एक तो प्रधानमंत्री किसी को बनना नहीं है, उम्मीदवार कोई बन जाए, लेकिन जनता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तिबारे पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़ी है, कमर कस ली है। अब उम्मीदवार कोई भी बन सकता है और यह तो तय ही है कि नीतीश कुमार जी को कोई उम्मीदवार बनाने वाले नहीं हैं। उनको उम्मीदवार बनाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं उनके, एक ललन जी हैं और एक विजेंद्र जी हैं। और उनको ऐसा सपना दिखाए, कितना अच्छा गठबंधन भाजपा से था, उन्होंने भाजपा को और बिहार की जनता को धोखा देकर उस पार्टी से जाकर मिले जिसके विषय में अपशब्द कहते कहते कभी नीतीश जी नहीं थकते थे और नीतीश जी पर अपशब्द कहते कहते आरजेडी के नेता लोग नहीं थकते थे। लालू जी बोलते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम हम लोग के पक्ष में होंगे, बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी, लालू जी के कहने से नहीं होता है। एक सवाल है, अमित शाह ने कहा है कि सीए को कोई रोक नहीं सकता है या कुछ हो जाए। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हैं। उनका जो संकल्प होता है, जो उनकी सोच है, उसमें दृढ़ता होती है और दूरदृष्टिकोण होता है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा से सीएए कानून आया है और माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कोई नहीं रोक सकता है, सीएए कानून लागू होगा ही होगा ही होगा ही। लेकिन टीएमसी तो बोले अगर आपको करना है तो इसके लिए क्या फ्रेमिंग आप लोगों ने की है? वह जो फ्रेमिंग जो जिस उद्देश्य से किया गया है, जिनके दुख दर्द को समझकर किया गया है, जो बांग्लादेश से
अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, माने वहाँ अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं और जो बौद्ध हैं, जो जैन हैं, जो ईसाई हैं, जिनको धर्म के नाम पर वहाँ प्रताड़ित किया जाता है, उन लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बहू बेटी की इज्जत बचाने के लिए उन देशों को छोड़कर जो भारत में शरण ले लिए हैं एक अवधि के दायरे में, उसके लिए यह कानून आया है और उसकी अच्छे से फ्रेमिंग हुई है और जिनके लिए यह कानून बनाया गया उनको 100% लाभ मिलेगा। टीएमसी के और कांग्रेस के, आरजेडी, जदयू कहने से यह कुछ होने वाला नहीं है। कानून लागू है, उसका जो फ्रेम बनेगा उन लोगों के हित के लिए बना है। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे बिहार की? बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि जब से सरकार बनी है 4000 हत्याएं हो गई और 500 से ज्यादा मां बहनों के साथ बलात्कार हो गया है। घोर अन्याय है। सैकड़ों अपहरण हो गए, सैकड़ों डकैतियां हुई हैं और खुलेआम अपराधी गोलीबारी करते चलते हैं। बिहार भय के वातावरण में जी रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की इनकी अवस्था यह है कि भय के कारण लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। छठ के समय स्पेशल बिहार के लिए ट्रेन चलाई जाती है, चलनी भी चाहिए, और स्पेशल ट्रेन इधर से फिर उनको जहां वह काम कर रहे हैं, रोजी रोटी जहां उनको मिल रहा है, उनको जाने के लिए चलती है। वह लाखों करोड़ों की भीड़ क्या दर्शाता है कि बिहार में बेरोजगारी है, भय के वातावरण है। पहले तो लोग आते थे तो कुछ दिन के लिए रुकते भी थे, अब तो छठ का पर्व करके यहां से शीघ्र ही लोग लौटना चाहे, इतना यहां की विधि व्यवस्था गड़बड़ है। और छठ के समय भी अपराधियों का राज रहा, बोलबाला रहा, सरकार चुप बैठी रही, गूंगी बनी रही, हत्याएं होती रही, गोलियां चलती रही और बिहार से लोगों का पलायन हो रहा है। आज बच्चे भी स्कूल जाने से भयभीत हो रहे हैं। गार्जियन भय में बच्चों की जिंदगी भविष्य देखकर स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन बच्चे जब तक लौटते नहीं हैं वो भय में जीते हैं। देखिए होंगे दानापुर में बस में बालिकाओं के साथ, बेटियों के साथ छेड़खानी गुंडों ने कर दिया, सरकार चुप बैठी रही। इस प्रकार से यह अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। विधि व्यवस्था चौपट है। नीतीश जी और तेजस्वी जी कुंभकर्णी नींद में सोकर बिहार को अपराधियों के हवाले कर दिए। जिस तरह से कल नीतीश कुमार की लालू जी ने तारीफ की कि इनका कोई सानी नहीं है, क्या मतलब निकाले जाए? इसलिए लालू जी इसलिए बड़ाई कर रहे हैं नीतीश जी का कि नीतीश जी की पार्टी जदयू को लालू जी तोड़ने वाले हैं, तो उनको कुछ न कुछ तो सपना दिखाएंगे ही, कुछ न कुछ तो उनके लिए कहेंगे ही। तो यह नीतीश जी लालू जी को कहे, लालू जी नीतीश जी को कहे, बिहार की जनता जानती है कि दोनों पार्टियां मिलकर और दोनों पार्टी के नेता मिलकर बिहार को चौपट कर रहे हैं, बिहार को विकास से दूर रख रहे हैं। जो भी विकास हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से हो रहा है। जो भी बिहार में पैसे खर्च हो रहे हैं उसका 73% भारत सरकार का पैसा है। उस पैसे के बदौलत जो भी बिहार का विकास हो रहा है, और बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, सड़क के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में जो चल रही है, उससे बिहार का विकास हो रहा है। लेकिन अगर अच्छी सरकार यहाँ होती बिहार में, तो आज नरेंद्र मोदी जी जितना बिहार का विकास चाहते हैं और जितना पैसा बिहार को दे रहे हैं, यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, घोटाला है कि पैसे का सही उपयोग भी राज्य सरकार नहीं कर पा रही।